बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम टू अलमीर फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्यारा भाई उस्मान रहमान। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपना जो कोर्स है प्राइस एक्शन एसएमसी उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे 2 दिन के बाद। तो आज हमारा प्राइस एक्शन का पहला लेक्चर है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन के अंदर जो लेक्चर जो हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनके मैं आपको नाम बता दूं कि वो कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को हम टारगेट करेंगे, किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे प्राइस एक्शन के अंदर। प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले हम किस चीज़ को सीखेंगे, स्पोर्ट को, कि स्पोर्ट क्या चीज़ है, स्पोर्ट के ऊपर आकर मार्केट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमने यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेड जो है वो प्ले करना है, कहाँ उसका एसएल लगाना है, कहाँ उसका टीपी लगाना है, तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको उसके अंदर सिखाऊंगा स्पोर्ट के अंदर। सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा, सेकंड उसके अंदर होगा हमारा रेजिस्टेंस के अंदर भी सेम टू सेम आपको बताएंगे कि किस जगह पे आपने प्रोफेशनली एक ट्रेड को प्ले करना है, कहाँ से आपने इसको जो है ना अपने इसकी ट्रेड लेनी है, इसका एसएल कहाँ लगाना है, इसका टीपी कहाँ लगाना है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है, इसी तरह से रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के ऊपर फेक ब्रेकआउट किस तरह से होता है, रियल ब्रेकआउट किस तरह से होता है। ये जो भी चीज़ें आपको तरतीब से तमाम चीज़ें जो हैं आपको एक एक करके तरतीब से समझाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में जाके अपनी ट्रेड को प्ले कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं स्पोर्ट कि स्पोर्ट क्या चीज़ है, स्पोर्ट मार्केट में किस तरह से बनती है, किस तरह से स्पोर्ट वर्क करती है। तो और स्पोर्ट के ऊपर जाके हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है उसके बारे में जो ना हम पहले डिस्कस मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर, साथ साथ आपको पिक्चर जो है उसकी वो भी शेयर होती रहेंगी स्क्रीन के ऊपर। तो इसको आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से सीखना है, समझना है। पूरी वीडियो में आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप स्किप कर देंगे तो मार्केट में आप गलती कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्पोर्ट क्या है। हम जिस पेयर के ऊपर, करेंसी के पेयर के ऊपर काम करते हैं वो है XAUUSD। गोल्ड का ये पेयर है, इस पेयर के ऊपर ना हम ट्रेड लेंगे। अब हमने क्या करना है कि गोल्ड की करेंसी का जो पेयर है इसके चार्ट को समझना है, इसके चार्ट के ऊपर स्पोर्ट को समझना है, इसके चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस को समझना है, रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट को समझना है, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को समझना है, चैनल को समझना है, पेनिट को समझना है, प्राइस एक्शन के जो लेक्चर है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है स्पोर्ट का, कि स्पोर्ट क्या चीज़ है, स्पोर्ट बनती किस तरह से, मार्केट में स्पोर्ट का किसे जाता है। अच्छा, आप MT5 के ऊपर जब जाएंगे ना, XAUUSD का जब चार्ट ऑन करेंगे गोल्ड का, तो उसकी साइड के ऊपर ना उसकी प्राइस चल रही होगी मार्केट की। ठीक है, लाइक अब इस टाइम जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो चल रही है 4800 तकरीबन जो है इसके करीब करीब चल रही है। तो इधर जो प्राइस चल रही है वो तरतीब में होगी कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल 4140 तो ये मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ। मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है वो आपको वहीं पे पता लग जाएगा कि मार्केट में जो है वो गोल्ड की प्राइस जो है वो इस टाइम किस प्राइस पे चल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया थी 4710, 4711, 4712, 4713। इसी तरह से इसकी जो प्राइस है ना वो सारी साइड पे एक टेबल की तरह जो है ना इसके ऊपर सारा मेंशन किया हुआ होगा MT5 के ऊपर। ठीक है, हाँ तो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर रेजिस्टेंस की एक पिक्चर जो है वो इस टाइम पे दिखाई जा रही है। उसमें आपको बताया जा रहा है कि रियल चार्ट के ऊपर जो है रेजिस्टेंस बन रही है और वहाँ से मतलब कि ट्रेड ले रहे हैं। अब मैं उस चीज़ को आपको वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखने में तो वो एक पिक्चर है, लेकिन जब तक वो एक्सप्लेन नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगी कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, किस तरह से बनती है, रेजिस्टेंस कहते हैं किस ट्रेड किस तरह से लेनी है।
अच्छा, रेजिस्टेंस को हम फाइंड कहाँ करेंगे? हम जो बाय का जो चार्ट है, जब मार्केट बाय जा रही होगी उसके अंदर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और वहाँ से हमने ट्रेड किसकी लेनी है? रेजिस्टेंस जिस वक्त हम फाइंड करेंगे वहाँ से हमने ट्रेड लेनी है सेल की। अच्छा, अब बाय साइड का चार्ट जा रहा है MD5 के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया कि MD5 के ऊपर साइड में एक टेबल चल रहा होता है जो इस चीज़ को मेंशन कर रहा होता है कि आपकी जो गोल्ड की मार्केट है वो इस टाइम किस प्राइस के ऊपर चल रही है। अच्छा, अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर प्राइसेस भी लिख दिए हैं कि जी 80 से लेके 90 तक 100 पिप्स का ये मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है। मार्केट इसमें आपको ये मतलब बता रहा हूँ कि मार्केट मूव करती हुई, समझाने के लिए, मूव करती हुई गई अपनी 85 प्राइस तक गई। 85 प्राइस से मार्केट जो है 47-85 से मार्केट दोबारा ड्रॉप हो गई। मार्केट मूव करती रह गई अपनी बाकी नीचे वाली प्राइस से मूव करती हुई दोबारा आई 85 तक। अब उसने इस 47-85 की प्राइस को जो है मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे आके ये रुक गई है। वहाँ से ये दोबारा ड्रॉप हुए, बेशक 30-40 पिप्स, 50 पिप्स या 60 पिप्स भी अगर ड्रॉप हो जाते। पिप्स क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में वजाहत कर दूंगा। अगर ये यहाँ 50-60 पिप्स भी ड्रॉप हुई है ना, तो आप इस चीज़ को जो है सपोर्ट मान सकते हो कि सेम प्राइस के ऊपर 2 टाइम आके मार्केट ने हिट किया है, इसको टारगेट किया, बट इसे ब्रेक नहीं कर सकी, वहीं से ही ड्रॉप हो गई है। अब ये हम इसको जो है ना अब रेजिस्टेंस मान लेंगे अपना। अब इस रेजिस्टेंस हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है वो आपको बताता हूँ कि मार्केट अब 2 टाइम सेम प्राइस के ऊपर मार्केट ने हिट किया बट उसे ब्रेक नहीं किया, नीचे आया। अब जब मार्केट मूव करते हुए 3rd टाइम जब इस पॉइंट के ऊपर आएगी, यहाँ से आपने ट्रेड किस चीज़ का लेना है? सेल के ट्रेड को प्ले करना है जिस वक्त आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे होंगे। सेल के ट्रेड आप लेने के बाद लॉट साइज जो है अपने अकाउंट्स के हिसाब से रखनी है, गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। पिछली वीडियो भी मैं आपको बताया था कि आपने मार्केट के साथ चलना है, मार्केट का टारगेट नहीं बनना, मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। लॉट साइज इतनी आपने यूज़ करने के आप अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ये नहीं कि सोचना कि हमने बस अभी के अभी अपने अकाउंट को डबल करना है। आप जिस वक्त भी इस तरह से सोचेंगे आप हमेशा नुकसान ही करेंगे। तो अपने अकाउंट के हिसाब से लॉट साइज को यूज़ करना है। अब मार्केट जिस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचेगी, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे सेल की ट्रेड को जिस वक्त प्ले करेंगे आपने यहाँ से 20 से 30 पिप्स ऊपर जो है अपना एसएल रख लेना। लाइक आपने अगर 4785 से अगर आपने ट्रेड ली है तो 4787 जो है ये आपका जो है वो होना चाहिए स्टॉप लॉस। ये मैं आपको फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आपने 20 पिप्स ऊपर आपने एसएल रखना है। जिस वक्त हम अपने एसएमसी के लेक्चर्स में आएंगे ना, एसएमसी के लेक्चर्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि एसएल आपने कितने पॉइंट्स अप या डाउन करके रखना है। उसके अंदर एसएमसी के लेक्चर्स के अंदर जो है एसएल जो है वो आपका 50 पिप्स का भी हो सकता है, आपका 60 पिप्स का भी हो सकता है, आपका 10 पिप्स का भी हो सकता है। तो प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एसएल है वो ये बनेगा। लेकिन जब एसएमसी में हम जाएंगे उसके लेक्चर्स थोड़े से डिफरेंट है, उसके अंदर टीपी जो एसएल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने यहाँ से एक सेल की ट्रेड ली, सेल की ट्रेड का स्टॉप लॉस, और उसी सेल से प्रीवियस जो भी लोअर लो बन रहा होगा, लोअर लो जो भी बन रहा होगा वो आपका क्या होगा? आपका टीपी होगा। चाहे वो 50 पिप्स का हो, चाहे 60 पिप्स का हो, चाहे 70 पिप्स का हो, जितना भी हो मार्केट के अंदर जो करंट प्राइस चल रही होगी या जो भी सिचुएशन चल रही होगी उसी के हिसाब से प्रीवियस जो भी है वो लोअर लो वो आपका टीपी फर्स्ट होगा। तो ये होगी जी आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मार्केट के अंदर सपोर्ट किस तरह से बनता है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सपोर्ट की एक जो है पिक्चर वो दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सपोर्ट के अंदर आपने ट्रेड जो है वो किस तरह से लेनी है, सपोर्ट को फाइंड किस तरह से करना है। सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का तकरीबन उलट ही है, उसके अंदर आपने फाइंड करना है कि सपोर्ट किस तरह से बनती है, उसका एसएल आपका क्या बनेगा, उसका टीपी क्या बनेगा, किस तरह से आपने देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट में हमने ये देखना है, सपोर्ट जो है वो जब मार्केट डाउन आ रही होगी, सेल साइड की जब मार्केट आ रही होगी, सेल में जब मार्केट है, सेल के मार्केट के अंदर हमने सपोर्ट को फाइंड करना है, ठीक है।
अब मार्केट जो है सेल साइड के ऊपर मूव करते हुए आ रही है, अपने एक प्राइस से मार्केट ने दोबारा पंप किया है। मिसाल के तौर पे मार्केट आई 4781 तक, 4781 तक आई, यहाँ से मार्केट ने दोबारा पंप किया, ऊपर 20 पिप्स गई, 40 पिप्स गई, 50 पिप्स गई, जितना भी गई वहाँ तक, और वहाँ से फिर मार्केट मूवमेंट करती रही। कुछ टाइम के बाद मार्केट दोबारा सेम प्राइस के ऊपर आई 4781 के ऊपर, बट मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इस चीज़ को यहाँ से मार्केट को यहाँ से ब्रेक नहीं होने दे रहा। मार्केट ने जब दोबारा यहाँ से पंप किया, मतलब ये कि सेम प्राइस के ऊपर जब मार्केट ने 2 टाइम जो है आके मार्केट ने अटेम्प्ट किया है 2 दफ़ा इस जगह को, बट इस जगह को ब्रेक नहीं किया इस प्राइस को। अब आप इसको जो है ना अपनी सपोर्ट मान सकते हैं। मार्केट कौन सी है? सेल की। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट बाय जा रही होगी, बाय में हम रेजिस्टेंस फाइंड करके वहाँ से हमने सेल की ट्रेड लेनी है, और ये जो है सपोर्ट जब हम फाइंड करेंगे, सपोर्ट के अंदर हमने बाय की ट्रेड लेनी है। रेजिस्टेंस जिस टाइम फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस में सेल की ट्रेड लेंगे, जिस टाइम सपोर्ट फाइंड करेंगे, सपोर्ट के अंदर हमने बाय की ट्रेड लेनी है। हमने सपोर्ट फाइंड कर लिया कि मार्केट 4781 तक आई, मार्केट ने दोबारा पंप किया, कुछ टाइम के बाद मार्केट दोबारा 4781 तक आई, इसको ब्रेक नहीं किया, दोबारा ऊपर चली गई। अब हम इसको अपना मार्केट का अपने चार्ट का जो है वो सपोर्ट मान लेंगे। अब इस सपोर्ट के ऊपर हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है कि मार्केट जब दोबारा मूव करते हुए यहाँ पे आएगी अपने सपोर्ट के ऊपर, जैसे इस सपोर्ट को टैप करेगी, यहाँ से आपने एंट्री कौन सी लेनी है? बाय की एंट्री लेनी है। मार्केट कौन सी आ रही है? डाउन साइड की, डाउन आ रही है मार्केट। डाउन मार्केट के अंदर मार्केट ने एक ही प्राइस के ऊपर 2 दफ़ा एक ही प्राइस को टारगेट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया, तो हमने इसको अपना सपोर्ट मान लिया। अब मार्केट मूव करते हुए दोबारा जब उस पॉइंट के ऊपर आएगी, यहाँ से हमने अपनी एंट्री ली है बाय की। इसका एसएल जो है जहाँ से हमने बाय की एंट्री लिया, वहाँ से 20 to 30 पिप्स अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट बैलेंस। ठीक है, यहाँ से आपने बाय की एंट्री लेने के बाद अपना सेल लगा लेना है 20 to 30 पिप्स जो है वो आपने एंट्री लेनी है बाय की। और इसका टीपी क्या होगा? सेम एज इट इज़ होगा जैसे हमने रेजिस्टेंस के अंदर कहा था कि जब आप एंट्री लेंगे प्रीवियस जो, क्योंकि उसके अंदर लोअर होता है, इसके अंदर जो हायर हाई है, हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, ये ट्रेंड्स जो है हम आगे एसएमसी में जाके पढ़ेंगे। अपने हायर हाई जो है प्रीवियस जो भी होगा, इसको आप अपना टीपी फर्स्ट कर लेंगे। ये हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या था कि मार्केट बाय साइड की थी, एक प्राइस से टकराई, मूव करती रही, दोबारा आई अपने सेम प्राइस के ऊपर, वहां से नीचे गई, इसको हमने क्या मान लिया था अपना? ये था हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर हमने कौन सी ट्रेड फाइंड करनी थी? सेल की। मार्केट कौन सी थी? अप साइड की, अप साइड की मार्केट थी। और सपोर्ट क्या था? मार्केट जो है वो थी हमारी डाउन साइड की, डाउन साइड की मार्केट थी। मार्केट मूव करते करते एक प्राइस पे आई है, वहां से उसने पंप किया है, मूव करते करते सेम प्राइस के ऊपर दोबारा आई है, सेम प्राइस पे दोबारा आई है, इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर गई है। तो जब थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी, यहाँ से हमने ट्रेड कौन सी लेनी थी? ट्रेड हमने लेनी थी बाय की। टीपी एसएल मैंने आपको बता दिया, एसएल 30 to 20 to 30 पिप्स रखने हैं। टीपी जो है वो प्रीवियस लोअर लो या लोअर हाई जो है वो हमारा टीपी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पिप्स क्या होते हैं मार्केट के अंदर। ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेक्चर है वो आपका मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको पिप्स का बताऊंगा। मैं आपको इसी लेक्चर में बताने लगा था, बट थोड़ा सा काम आ गया, मुझे अर्जेंटली जाना है, इसलिए मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या है। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आपको पिप्स का भी मेंशन कर दूंगा। इसको आपने लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चीज़ आपने छोड़ी नहीं है इसके अंदर। ठीक है,
अच्छे तरीके से देखें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट के अंदर आकर ट्रेड करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।